ये कहानी है लालच की और उसकी उस भयानक कीमत की जो अपनी आत्मा से चुकानी पड़ती है। मैं वही हूं जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी। कल तक हंसता खेलता एक लड़का, और आज आज उसके घर वाले उसकी तस्वीर के सामने रो रहे हैं। काश काश मैं उसे रोक पाता, पर कैसे? आखिर कैसे कोई उस शक्ति को रोक सकता है जिसे यक्षिणी कहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं योगेश की कहानी। तो योगेश सतारा के एक छोटे से गांव से निकला पहला लड़का था जो इंजीनियरिंग करने पुणे जैसे बड़े शहर आया था। गरीब था हाँ, पर उसके सपने सपने उसके अमीरों से भी कहीं बड़े थे। और जब वो अपने आसपास अमीर लड़कों को देखता ना, महंगे जूते, विदेशी परफ्यूम, तो उसकी आंखों में सिर्फ जलन नहीं, एक खतरनाक लालच पनपने लगा था। वो अक्सर मेरे पास आकर धर्म, देवी देवता, तंत्र, इन सब के बारे में पूछता रहता। ऐसा लगता था जैसे जैसे अमीर बनने का कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा हो। और उसकी ये खोज उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां से वापस आना नामुमकिन था। मुझे याद है, उस रात हवा भी अजीब थी, रुक रुक कर चल रही थी, मानो मानो कोई उसे अपने इशारों पर नचा रहा हो। और तभी योगेश ने वो सवाल पूछा जिसने उसकी किस्मत पर हमेशा के लिए एक काली मोहर लगा दी। उसने धीरे से पूछा, बाबा, आज एक नाम सुना, यक्षिणी, ये होती क्या है? बस उसका ये सवाल सुनते ही मेरा तो माथा ठनका। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और समझाया, बेटा, इस बला का तो नाम लेना भी शापित है। वो खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी खूबसूरती मौत का जिस्म होती है। मैंने उसे बताया कि ये प्रकृति की आत्माएं हैं, कुछ अच्छी, पर ज्यादातर ऐसी जो इंसानी लालच को ही अपना भोजन बनाती हैं। लेकिन उसकी आंखों में डर का निशान तक नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी उत्सुकता थी। और बस उसी पल मेरे दिल में एक खौफ बैठ गया कि ये लड़का अब कुछ बहुत बहुत ही गलत करने जा रहा है। और मेरा डर बिल्कुल सही निकला। योगेश ने शुरू कर दी यक्षिणी साधना। पूरी 21 रातें और 21 रातों तक लगातार बस उसी एक नाम का जाप। दिन बीतते गए और हर रात के साथ अंधेरा और गहरा होता चला गया। और फिर आई वो 21वीं रात। कमरे में घुप अंधेरा, सिर्फ 3 लाल दिए जल रहे थे और घड़ी में वक्त हुआ था ठीक 12:06। और फिर अचानक एकदम सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि दिल के धड़कने की आवाज भी कानों में गूंज रही थी। और फिर धीरे धीरे उन दियों के धुएं से एक औरत का आकार उभरने लगा। उसके पैर लंबे थे, सांप की चमड़ी की तरह चमक रहे थे। काले बाल हवा में ऐसे तैर रहे थे मानो पानी में हों। और आंखें, उसकी आंखें सुलगती हुई लाल आग जैसी थीं। तभी कमरे में एक सरसनाती हुई, फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, 21 रातों से बुलाया है योगेश, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। बस इतना सुनते ही वो तीनों दिए फुक से बुझ गए। कमरा काले अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आई, पलंग के जोर से पटके जाने की। अगली सुबह योगेश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि इस दौलत के बदले उसने क्या कीमत चुका दी है। देखते ही देखते उसके पास पैसा आने लगा, घर, गाड़ी, शोहरत, सब कुछ। जो लड़का गरीब था वो अमीर हो गया, जो मामूली था वो मशहूर हो गया। लेकिन वो अब इंसान नहीं रहा था, वो एक शिकार बन चुका था। उसके दिन तो हाँ, शानो शौकत और दौलत से भर गए, पर रातें अब उसकी अपनी नहीं थीं। उन पर किसी और का कब्जा था। हर एक रात यक्षिणी उसके सीने पे आ बैठती, उसकी सांस रोक देती। वो उसके होठों को तब तक चूसती जब तक उनसे खून ना बहने लगे। ये कोई सुख नहीं था, ये एक शिकार था, और शिकारी हर रात अपनी कीमत वसूल कर रहा था। कुछ ही हफ्तों में उसका पूरा जिस्म सूखने लगा, आंखें पीली पड़ गई थीं, गाल अंदर की तरफ धंस गए थे। और फिर एक दिन जब उसने आईने में देखा ना, तो उसके खुद के कंधे पर किसी की लाल उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। और तभी आईने के अंदर से उसे वही यक्षिणी दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, सुबह हो गई योगेश, कल रात बहुत मजा आया। योगेश डर के मारे भागा, अपने घर से, शहर से, अरे वो तो खुद से भाग रहा था। लेकिन वो जहां भी जाता, यक्षिणी हर मोड़ पर,
हर गली में उसका इंतजार करती हुई मिलती। अब योगेश समझ चुका था कि वो भाग नहीं सकता, कोई रास्ता नहीं बचा था। वो थक हार कर अपने गांव लौट आया, जहां उसका भयानक अंजाम उसका इंतजार कर रहा था। गांव पहुंचने के बाद तो यक्षिणी उसे और भी साफ दिखने लगी थी। कभी आंगन में एक लाल साए की तरह, तो कभी छत पर कदमों की आवाज बनकर। अपनी आखिरी रात योगेश ने चीखने की कोशिश तक नहीं की, वो बस जानता था। जब यक्षिणी आई तो उसने बस एक ही पल में योगेश की सारी प्राण शक्ति खींच ली। अगली सुबह जब हुई तो योगेश नहीं उठा। कहते हैं यक्षिणी को बुलाना आसान है, पर उसे वापस भेजना दुनिया का सबसे नामुमकिन काम है। लालच का रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ ही जाता है। पर सवाल यह है कि क्या कोई भी दौलत ऐसी कीमत चुकाने के लायक है?